ट्रंप गरज रहे हैं। ट्रंप के हथियार ईरान पर बरस रहे हैं। सुपर पावर जिस स्टाइल में दुश्मन को मारता है वो इसलिए भी कुख्यात है कि वो सांस लेने की फुर्सत नहीं देता। ईरान को 200 जंगी जेटों से दहलाकर ट्रंप ने उन देशों को मैसेज दिया है जो अमेरिका को आंख दिखाने की जरूरत करते हैं। ईरान को 1200 बमों से छलनी करके सुपर पावर ऐसे देशों को डरा रहे हैं जिनके पास एटम बम है, वो भी सभी अमेरिका के दुश्मन हैं। लेकिन जिस तरह ईरान टक्कर दे रहा है, जिस तरह ईरान के साथ एक के बाद एक देश जुट रहे हैं, वो ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा है। रूस ने अली खामेनेई की हत्या को बर्दाश्त से बाहर का कांड कह दिया है। चीन ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले को इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन बताया है। उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने ईरान पर ट्रंप के हमले को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक कह दिया है। ईरान के हमदर्द देश गुस्से से उबल रहे हैं। वहीं ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने दावा किया है कि ट्रंप ने दिल जलाया है, उन्हें बदले में यही जख्म मिलेगा। این حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست‌ها با این کارشون عملاً شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران. ईरान की तैयारी लंबे युद्ध की है। युद्ध जितने दिन चलेगा ईरान का पलड़ा भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि जमीनी लड़ाई शुरू हुई तो अमेरिका की पोल खुल जाएगी। अमेरिका के सैनिक को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड जमीनी लड़ाई में एक्सपोज कर देंगे। खाड़ी देशों में जब भी अमेरिका ने जमीन पर युद्ध किया है उसे भारी नुकसान झेलना पड़ा है। अफगानिस्तान और सीरिया में तो अमेरिका की करारी हार मानी जाती है, जबकि उन देशों में फाइटर ग्रुप ने सुपर पावर को पीटा। यहां तो ईरान के ऐसे जज्बाती सेना है जो अपने देश के लिए खून का कतरा कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। ईरान की सेना से भी ज्यादा खूंखार उसके रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिनकी वफादारी सुप्रीम लीडर से जुड़ी रहती है। लेकिन पारंपरिक हथियारों और सैन्य बल की संख्या से इस युद्ध का रुख तय होता नहीं दिख रहा। तो क्या रूस, चीन, उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर हथियारों से ईरान युद्ध को जीतेगा, या फिर ईरान के एटमी गोदाम में हाइड्रोजन बम बनाने की तैयारी है? अली लारिजानी किस हथियार से ट्रंप को सबसे भयानक दर्द देने का दम भर रहे हैं? موشک‌های ایران به سمت اونا شلیک شد و دردآور بود. امروز دردآورتر به سراغشون میرن. آمریکایی‌ها باید بدونن به قلب ملت ایران خنجر زدن، لذا قلبشون خنجر خواهد خورد و استقرارشون رو بدزدن. दुनिया में गिने चुने देश के पास एटम बम है, उसमें भी कुछ के पास ही हाइड्रोजन बम है। लेकिन जिसके पास भी ये थर्मल न्यूक्लियर हथियार है, वो अगर अमेरिका का दुश्मन है तो ट्रंप उससे अलर्ट है। अमेरिका के दुश्मन कहे जाने वाले जिन देशों के पास हाइड्रोजन बम है उनकी लिस्ट देख लीजिए। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास थर्मो न्यूक्लियर का गोदाम है। इससे भी ज्यादा खतरनाक लीडर किम जोंग उन हैं, जिन्होंने 2017 में हाइड्रोजन बम का धमाका किया था। किम को ट्रंप बिल्कुल भी पसंद नहीं। किम अपनी मिसाइलों के धमाके से अमेरिका को वार्निंग देते रहते हैं। ऐसे में अगर किम ने ईरान की खातिर अपने हाइड्रोजन बम को फोड़ दिया तो ट्रंप की न्यूयॉर्क सिटी का क्या होगा, वो भी जान लीजिए। न्यूयॉर्क शहर पर अगर 20 मेगाटन का हाइड्रोजन बम फटा तो 8 किलोमीटर के दायरे की सभी इमारतें ढह जाएंगी। हाइड्रोजन बम फटने से 20 किलोमीटर दूर तक घर की छतें उड़ जाएंगी। एच बम के एक धमाके से 35 किलोमीटर की सीमा में आने वाले सभी घरों के शीशे चकनाचूर हो जाएंगे।
हाइड्रोजन बम का एक धमाका 30 लाख शीशे बिछाने के लिए काफी है। सबसे खौफनाक बात यह है कि अमेरिका हाइड्रोजन बम से हमले का जवाब हाइड्रोजन बम से लेगा, जिसके बाद कुछ मुल्क धरती से साफ हो सकते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ईरान में फिर से इजराइल और अमेरिका के हमले शुरू हो चुके हैं और बड़ी खबर यह है कि तेहरान में कमांड हेडक्वार्टर के पास बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। इस मिसाइल अटैक का एक वीडियो भी सामने आया जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तेहरान में मिसाइल से हमला। विदेशी समाचार एजेंसी के मुताबिक यह हमला हाशिमिये इलाके में मौलिम स्ट्रीट के पास में हुआ है और चश्मदीदों ने बताया कि एफएटीएफ बिल्डिंग वाली गली को कई घंटों तक पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। इस हमले के बाद वहां भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। लोगों को इलाके में इकट्ठा न होने की हिदायत भी दे दी गई है और इस पूरे स्ट्रीट में एंट्री बैन कर दी गई है। मौके पर हालात को संभालने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़ी तादाद में पहुंची है। ईरान पर मिसाइल अटैक की यह तस्वीर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर ईरान का हमला हुआ है। बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस से उठा घना धुएं का गुबार दिखाई दिया। बहरीन के मनामा में ईरान ने यह मिसाइल अटैक किया है। इससे पहले भी बहरीन में हाई राइज बिल्डिंग को निशाना साधा गया। मिसाइल अटैक से बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ और अब बहरीन के मनामा में ईरान ने यह पलटवार किया है। दरअसल जहां जहां पर भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बेस है, ईरान पलटवार करते हुए उन्हें निशाना बना रहा है। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से नेवल बेस पर अटैक हुआ। और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब ईरान का एक और पलटवार हुआ है। यरूशलेम में ईरान ने फिर अटैक किया है। ईरान की तरफ से ड्रोन से हमला किया गया। इसका वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। यरूशलेम में जो अटैक ईरान की तरफ से किया गया, इस ड्रोन अटैक की यह तस्वीर, जिस तरह से अटैक हुआ है, इमारत छत विछत और उसके बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और मलबा सड़कों पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गाड़ियां भी है जो पूरी तरह से शत विक्षत हो चुकी है। यरूशलेम में ये पलटवार है ईरान का। ड्रोन अटैक के जरिए एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश इस पलटवार में ईरान ने की है। यरूशलेम में हुए इस अटैक के बाद जबरदस्त हड़कंप इस पूरे इलाके में। और एक और बड़ी खबर, महायुद्ध पर ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने खामनेई को मारने की वजह बता दी है, उसे जस्टिफाई किया है। ट्रंप ने कहा खामनेई हजारों लोगों की मौत के दोषी है। खामनेई को आतंकवाद का नंबर 1 प्रायोजक करार दिया ट्रंप ने। साथ ही साथ कहा कि उनके हाथ हजारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ हमलों को सही ठहराया और कहा कि कट्टरपंथी आतंकवाद के खात्मे के लिए यह ऑपरेशन बहुत जरूरी था। 50 सालों से कट्टरपंथी अमेरिका में हमले लगातार होते रहे और अब साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना की जमकर तारीफ करते हुए कि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना अमेरिका के पास है। और एक बार फिर चेताया ईरान को। उन्होंने बताया कि आखिर क्यों जरूरी था। उन्होंने दुनिया का नंबर 1 आतंकवाद प्रायोजक बताया था खामनेई को। Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. तो ट्रंप के इस बयान के बाद नेतन्याहू का भी जबरदस्त बयान। उन्होंने कहा कि इजराइल भविष्य की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा तेज होंगे, यानी ईरान पर जिस तरह के हमले हुए इससे भयानक हमले और आगे किए जाएंगे। ईरान पर कार्रवाई के दौरान
आईडीएफ मुख्यालय पहुंचे नेतन्याहू। इजरायली सेना के हेडक्वार्टर से आईडीएफ मुख्यालय नेतन्याहू पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये हमले अब और ज्यादा भयानक होंगे और जो एक्शन लिया जा रहा है इजराइल की ओर से, जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, दरअसल ये इजराइल की भविष्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है और ये लड़ाई इजराइल के भविष्य के लिए। ईरान को बार बार उस परमाणु संवर्धन से रोकने की बात कही जाती रही और इजराइल सबसे बड़ा अपने लिए इसे खतरा मानता रहा और इसीलिए भी नेतन्याहू का ये बयान आया है जब वो सीधे हेडक्वार्टर पहुंचे और उन्होंने कहा है कि ये ऑपरेशन इजराइल के हित में है, लेकिन जिस तरीके का अटैक अब तक के ईरान पर हुआ है, अब इससे भी ज्यादा भयानक अटैक ईरान पर होने वाले हैं। साइप्रस के आसमान में खतरे की घंटी बज गई है। साइप्रस से पायलट की बातचीत का वीडियो भी सामने आया है। साइप्रस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जानकारी दी, साइप्रस और बेरूत के बीच आसमान में कई मिसाइलें देखी गई है। हवाई क्षेत्र में चौकसी अब और ज्यादा बढ़ा दी गई है और स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसके बाद ये एक बहुत अहम मोड़ भी है। साइप्रस के आसमान में भी खतरे की घंटी बजी है। पायलट को एयर कंट्रोल की चेतावनी सामने मिली। एक बड़ी खबर यह आ रही कि तेहरान में जो गांधी अस्पताल होटल है, वहां उसके पास जबरदस्त हमला हुआ है। गांधी अस्पताल में भर्ती लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया, खासतौर पर बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। नर्स बच्चों को सुरक्षित जगहों पर ले जाती हुई दिखाई दी है। एक जबरदस्त हमला और बताया जा रहा है कि तेहरान के इस गांधी अस्पताल होटल पर जो हमला हुआ है, ये एक मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र है। एक प्राइवेट होटल अस्पताल भी है जहां पर 100 बेड हैं, 40 आईसीयू के बेड हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मेडिकल टूरिज्म के एंगल से एक बहुत अहम हॉस्पिटल होटल जिसे कहा जाता है, वो गांधी हॉस्पिटल पर निशाना साध करके हमला हुआ। उधर बगदाद में भी हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। इराक की राजधानी बगदाद में ग्रीन जोन के पास विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। ईरान के समर्थकों ने अमेरिकी इजरायली हमलों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर किया, विरोध प्रदर्शन किया। हजारों प्रदर्शनकारी सस्पेंशन ब्रिज के पास इकट्ठे हो गए और जमकर नारेबाजी की, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। उत्साह बढ़ाने वाले गीत बजाए गए, नारेबाजी हुई, जबकि सुरक्षा बल भी यहां तैनात और भीड़ को रोड से हटाने की कोशिश में ये जुटे रहे। हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। आसपास के इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बगदाद में ये विरोध प्रदर्शन, अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन बगदाद में देखा जा रहा है। लोगों ने जबरदस्त आगजनी की है, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। जरा आप भी सुने किस तरीके के गीत बजाए जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और आगजनी के बाद काला धुएं का गुबार आसमान छूता दिखाई दे रहा है बगदाद में। जगह जगह ईरान का भी पलटवार और ईरान के हमले से ऑयल टैंकर में भीषण आग लगी है। होर्मुज स्ट्रीट में खड़े ऑयल टैंकर में यह भीषण आग लगी है। ऑयल टैंकर में 15 भारतीय भी सवार, जो तस्वीरें सामने आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, ये तस्वीर जहां पर ऑयल टैंकर मौजूद था और इसे निशाना बनाया गया है अब ईरान की ओर से। लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि इस टैंकर में भारतीय थे, 15 भारतीयों की मौजूदगी की खबर आ रही है। अब ईरान खास तौर पर उनको निशाना बना जा रहा है ईरान की ओर से, जिसका कनेक्शन अमेरिका और इजराइल से भी है। और ऐसे में इसी कड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी इसी तरह के एक ऑयल टैंकर पर ईरान का हमला। और ये तस्वीर है, तेल सप्लाई का अहम रूट माना जा रहा है जिसे बंद किया गया और यही कोशिश है ईरान की ओर से इन हमलों के जरिए कि किसी भी तरह से बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए और तेल सप्लाई वाली रूट को ही बंद करने की ये कोशिश। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ी मात्रा में तकरीबन 80% ऑयल सप्लाई इसी रूट से, और ऐसे में इस रूट को बंद करके बड़ा झटका देने की कोशिश ईरान कर रहा है।